नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन संपूर्ण भारत में। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी खबरें, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक, भारत के हर कोने और हर राज्य की खबर वो जो आपके सरोकार से जुड़ी है, ताकि आप हमसे और हम आपसे सीधा जुड़ चुके। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का ये खास सिलसिला। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी 2 दिवसीय दक्षिण भारत के दौरे पर हैं और इस दौरान आज पीएम धनुषकोडी के पास अरिचल मुनाई पॉइंट पर पहुंचे और पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि अरिचल मुनाई पॉइंट वो जगह है जहां राम सेतु का निर्माण हुआ था। अरिचल मुनाई पॉइंट पर पीएम ने पूजा अर्चना की। यहीं पर राम सेतु का निर्माण हुआ था। इतिहास में अपना अलग ही महत्व है। और वहीं पीएम मोदी ने कल अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले आज तमिलनाडु के रामेश्वरम में कोठंडा रामास्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम ने मंदिर में पूजा अर्चना की है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उनकी ये कोशिश कि वो जहां जाएं भगवान राम से जुड़े अनुष्ठान करें और आज पीएम ने कोठंडा रामास्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। विधि विधान के साथ वो इस पूजा को कर रहे हैं। बता दें आपको कि 11 दिनों का व्रत प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है, जिस दौरान सिर्फ वो नारियल पानी पर रहेंगे। तो ये उपवास का क्रम है जो 22 जनवरी तक चलना है, यानी कल प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी कुछ ग्रहण करेंगे। तो ये पूरा उपवास है, नियम है, क्योंकि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होना है। और सिर्फ ये एक अनुष्ठान ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करने आएंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने 11 दिनों का नियम भी उठाया है। और वहीं अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर विपक्ष के नेताओं का लगातार बयान आ रहा है। और इसी बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा, मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो अदालत के फैसले से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और कल उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते तो ये फैसला ना हो पाता और ये मंदिर नहीं बन पाता। मैं राम मंदिर के निर्माण और इसके प्राण प्रतिष्ठा के शुभ दिन का श्रेय पीएम मोदी को देना चाहता हूँ। और भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और कल उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। ये बात ठीक है कि मंदिर का निर्माण अदालत के फैसले से हो रहा है और हुआ, लेकिन अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते, अगर देश का प्रधानमंत्री अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले लखनऊ पहुंची। अयोध्या के लिए रवाना हुई स्मृति ईरानी और उससे पहले वो समारोह में पहुंचने से पहले लखनऊ पहुंची। तो अयोध्या के लिए रवाना हो गई हैं स्मृति ईरानी, लेकिन उससे पहले लखनऊ वो पहुंची हैं और कल इस कार्यक्रम का वो हिस्सा होंगी। प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 तारीख को और उसके लिए स्मृति ईरानी अयोध्या के लिए रवाना हो गई हैं और लखनऊ में उन्होंने अपना पड़ाव लिया है। उसके बाद 22 जनवरी को वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश में शंकर महादेवन पहुंचे। लखनऊ एयरपोर्ट राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए गायक संगीतकार शंकर महादेवन लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने कहा, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही है। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है और इसका हिस्सा बनकर हम बहुत धन्य और सम्मानित महसूस कर रहे हैं। And praying free, not only the whole country, the whole world is waiting for this moment. And we are so happy, excited, and we feel blessed that we are state guests to be part of this. I think the biggest event that's happened in history of India. And me and my wife, we really feel blessed and honored that we have the blessings of Lord Sri Ram. Looking forward to seek blessings and praying for not only my family, my friends, but for the entire world, so that Vishwa Shanti हो। अभिनेत्री कंगना रनौत अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा भी की और इस दौरान कंगना रनौत ने कहा
कि हम स्वच्छता अभियान के माध्यम से लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं। अयोध्या में हर जगह फूलों से सजावट हो रही है और लोग भक्ति में लीन हैं। सफाई के लिए प्रेरित करना चाह रहे हैं जनसाधारण को, मगर यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है। जिस तरह से मैं सफाई करना चाह रही थी वैसा तो नहीं कर पाऊंगी शायद, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मन था कि मैं हनुमान जी के मंदिर में आके सफाई करूं। अयोध्या हर जगह फूलों की सजावट हो रही है, लोग भक्ति में भजनों में लीन है। ऐसा लगता है जैसे ये सच में देवलोक बन गया होता है। देश भर में अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। इसी को लेकर नेताओं और अभिनेताओं का पहुंचना भी शुरू हो गया है और इसी बीच अभिनेता रजनीकांत और धनुष कल प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए अयोध्या के लिए रवाना हुए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में केवल चंद घंटे बचे हैं और इसी बीच कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अभिनेता रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लेशराम अयोध्या के लिए रवाना हो गए। अयोध्या में राम मंदिर के अनुष्ठान का आज 6वां दिन है और कल यानी 7वें दिन 22 जनवरी सोमवार को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसे लेकर देश भर में जश्न और उत्सव का माहौल है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिपलेश्वर मंदिर क्लेमेंट टाउन से आयोजित श्री राम शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाली है और इसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राम पूरे संसार में है, ये राम युग फिर से देश में आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया कल राम भगवान के विराजमान होने का इंतजार कर रही है। अब ये इंतजार समाप्त हो रहा है। देखिए, राम पूरे संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं, देश के नायक हैं, दुनिया के नायक हैं और ये राम युग फिर से देश के अंदर आया है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमको ये दिन देखने को मिल रहा है और पूरी दुनिया कल सारे राम भक्त उनके विराजमान होने का, अपने जन्म स्थान पर विराजित होने का इंतजार कर रहे हैं। उनका ये इंतजार समाप्त होने वाला है। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है और बच्चे बच्चे के हृदय में राम विराजते हैं। तो हम स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल किस तरह से यहाँ उत्सव होने वाला है, किस तरह से दीपोत्सव होने वाला है, किस तरह से लोग कल का दिन मनाने वाले हैं। देखिए, दीपोत्सव हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे और ये दिन हमको लंबी प्रतीक्षा के बाद मिला है। हजारों वर्षों के इंतजार के बाद ये दिन देखने को मिल रहा है। ये ऐतिहासिक दिन है, हम सबके जीवन का स्वर्णिम दिन है। इसलिए सभी लोग, हर की पैड़ी है, हमारे अन्य देव स्थान हैं, हमारे प्रमुख घाट हैं, मंदिर हैं, सभी स्थानों पर दीपोत्सव और दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। देखिए, राम, मैंने कहा कि जगत के श्रेष्ठ नायक हैं और ये राम युग हमें हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही अवसर मिला है। प्रधानमंत्री जी स्वयं बहुत बड़े राम भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं और मंदिरों में वो अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और जो नियम होते हैं उन सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने के लिए अपना जीवन लगा रहे हैं। पूरे विश्व के नायक के रूप में, विश्व के न्याय के रूप में राम का शासन जाना जाता है, भगवान राम का शासन जाना जाता है। पूरी दुनिया भगवान राम के विराजित होने का अवसर देख रही है, उस अवसर का इंतजार कर रही है। उन क्षणों पर वहाँ पर किसी न किसी रूप में साक्षी होना चाहती है। ऐसे समय में ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। ऐसे समय में इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरा समाज आज जिस दिशा में जा रहा है, हमें भी उस दिशा में जाना चाहिए और जो समाज के लोग होते हैं उस समाज के साथ चलते हैं। ये केवल तुष्टीकरण कर रहे हैं और ये लोग कभी चाहते ही नहीं थे कि मंदिर बने। आज मंदिर बन रहा है
तो तमाम प्रकार से ये स्वयं राम से विमुख हो रहे हैं। मैं तो अपने उत्तराखंड के साथियों से कहूँगा, विपक्ष के लोगों से, कि कल दीपोत्सव मनाएं और ये पर्व मनाएं और भगवान राम के अपने जन्मभूमि पर विराजित होने के अवसर पर अपना उत्सव में शामिल हों। रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों से अपील की। उन्होंने कहा, मैंने लोगों से अपील की है कि 22 जनवरी को अपने घर को दीपक से सजाएं। जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं वो जहां हैं वहीं से रामलला का स्वागत करें। मैंने लोगों से यही अपील की है कि 22 तारीख को आप सभी अपने अपने घरों को फूलों और दीपों से अवश्य सजाएं। जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं वे जहां हैं वहीं से रामलला का स्वागत, अभिनंदन। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कई राज्यों में आधी छुट्टी का ऐलान किया गया है तो कहीं पूरे दिन का अवकाश मिला। इसी को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर राज्य में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। बाईस जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले जयपुर में कलश यात्रा का आयोजन हुआ। ये यात्रा मोती नगर के डुंगरी गणेश मंदिर से लेकर राजा पार्क श्री राम मंदिर तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्यारेलाल भवन दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित रामलीला देखने पहुंचे। इस मौके पर दिल्ली सरकार के मंत्री और आप के कई विधायक मौजूद रहे। सीएम केजरीवाल ने भगवान राम की आरती कर रामलीला के मंचन की शुरुआत की। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने में केवल एक दिन बचा है और इसी बीच आम आदमी पार्टी ने 22 तारीख को दिल्ली में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की। इसी को लेकर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया, दिल्ली सरकार ने पहले ही कल आधे दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी है। है, कुछ लोगों ने सुंदरकांड का आयोजन किया है, तो जिसकी जैसी श्रद्धा है वो अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र में कोई ना न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता झंडा लेकर हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। हमारे जितने पोस्टर फाड़ने हैं फाड़ दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम किसी से नहीं डरते, ना ही नरेंद्र मोदी से, ना ही असम के मुख्यमंत्री से। राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 8वें दिन सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पूरा देश और असम जानता है कि आपके मुख्यमंत्री और उनका पूरा परिवार सबसे भ्रष्ट लोग हैं। ये यात्रा राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, ये यात्रा असम की जनता की आवाज की यात्रा है। यहाँ से 2-3 किलोमीटर पहले
20-25 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। मतलब क्या समझ रखा है इन लोगों ने कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से डरती है क्या? ये कौन सा सपना देख रहे हैं? जितने हमारे पोस्टर फाड़ने फाड़ लो, जितने हमारे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को घेरते हुए कहा, गुवाहाटी को लेकर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को कुछ परेशानी है, क्योंकि जोरहाट, लखीमपुर और जगहों पर उन्होंने देखा है कि जिस तरह से लोग सड़कों पर आए और राहुल गांधी का स्वागत किया, वे बौखलाए हुए हैं और परेशानी में हैं और कुछ न कुछ बहाना ढूंढकर वो हमें गुवाहाटी में प्रवेश करने से रोकना चाहते हैं। बदलता रहता है, तो हमारा रूट प्लान है, मुख्यमंत्री के पास तो है, पर खास तौर से गुवाहाटी को लेकर उनको कुछ परेशानी है, क्योंकि जोरहाट में, लखीमपुर में, माजोली में, विश्वनाथ में उन्होंने देखा है कि जिस तरीके से लोग सड़कों पर आए हैं, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, समाज के हर वर्ग भारत जोड़ो न्याय यात्रा को और खास तौर से राहुल गांधी जी को भरपूर स्वागत किया है। मैं यही समझ सकता हूं कि वो भुखलाए हुए हैं और परेशानी में हैं और कुछ ना कुछ बहाना ढूंढकर दुनिया राम की धुन में रम चुकी है। देश भर के कलाकार राम के लिए भजन गा रहे हैं। आपने भी कलाकारों के वीडियोस देखे होंगे। मशहूर भोजपुरी कलाकार अक्षरा सिंह ने जगत गुरु राम भद्राचार्य से मुलाकात की और इस दौरान जो हुआ वो देखकर आप भी राम के भाव में डूब जाएंगे। अक्षरा सिंह ने जब राम के भजन गाए तो जगत गुरु राम भद्राचार्य भी उनके साथ हो लिए। राघव जी हमारे महाराज हुई है, राजाधिराज हुई है। राघव धरती मन में हीरा पोखराज हुई है, कुलवा के ताज हुई है। कि जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है, कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। राघव और यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर जारी है।